इतिहास की खोज में हमारी यात्रा लगभग हर दिन चल रही है। हम भारत की विरासतों को ढूंढने में लगे हैं। लगातार कई चीज़ों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जो इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ रहे हैं उसको हम खोज कर आपके सामने ला रहे हैं। हमारी यात्रा आज आप पहुंची है गोराडीह प्रखंड के तरछा दामूचक पंचायत में। और तरछा गांव के पास ही एक, जो हम लोग घरेलू शब्दों में बोलते हैं, घरेलू भाषा में हड़मुड़ला बोलते हैं, लेकिन इस हड़मुड़ला का अगर हम इतिहास कुरेदने की कोशिश करते हैं या खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें 1557 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच जाना होगा। यानी कि वो दौर जब भारत में मुगल शासक का राज था। और हड़मुड़ला को अगर हम इतिहास के शब्दों में बोलें तो वो दरअसल कोस मीनार कहलाता है। और कोस मीनार की जो स्थापना की गई थी, उसकी जो शुरुआत हुई थी, दरअसल वो कहते हैं कि शेर शाह सूरी का जब ग्रेट ट्रंक रोड बनाने का काम चल रहा था तो नियमित अंतराल पर वो एक कोस मीनार बनाते थे। यानी हर कोस पर एक मीनार बनाते थे चिन्हित करने के लिए, उसे ही कोस मीनार कहते हैं। अधिकांश कोस मीनार आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में मिलते हैं, कुछ दिल्ली में भी मिलते हैं, लेकिन एक कोस मीनार जो है वो भागलपुर ज़िले में यानी बिहार में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, यही कोस मीनार है जिसको घरेलू शब्दों में कहते हैं, घरेलू भाषा में हड़मुड़ला कहते हैं। और ये उसी ज़माने का है बना हुआ कोस मीनार जिस ज़माने में यहाँ पर मुग़ल शासक राज करते थे। इसका संबंध मुमकिन है कि यहाँ से सीवन चक यानी लखना के पास जो विश्राम गिरी था, सराय था, वहाँ से हो सकता है, या फिर आपके सासूजा का जो शिकारगाह है वहाँ से हो सकता है। ये कनेक्टिविटी दर्शाती है इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस कालखंड को प्रमाणित करती है। हम थोड़ा सा ऊपर आपको लेके जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं मुग़ल शासक का ये बनाया हुआ है। ये ईंट की जो आप बनावट देख रहे हैं, इसमें जो ईंट लगा है, इस पूरे कोस मीनार को बनाने में जो संरचना इसकी तैयार की गई है, देखिए ये खजूरिया ईंट यानी छोटी ईंट, बहुत ही खूबसूरत और सुर्खी चूने से बनाई हुई ये पूरी की पूरी संरचना आपके सामने खड़ी है। हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। आइए आप हमारे साथ। क्योंकि आप नई नई चीज़ों को देखते हैं तो मेरा भी उत्साह थोड़ा सा बढ़ता है कि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ लेकर बेहतर आते हैं। क्या कुछ हम पहली मर्तबा प्रवेश कर रहे हैं, क्या कुछ है। देखिए किस तरह से एक सकरा रास्ता बना हुआ है जो कि ऊपर तक लेके जाती है। और इस संदर्भ में कहते हैं कि ये शिकारगाह है, ये एक शिकारगाह है। ये हम शीर्ष पर आ गए। ये इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है और ऊपरी हिस्से में आप देखिए छोटी छोटी जो यहाँ पर दरवाजे रखे गए हैं, 1 2 3 4, यानी चारों दिशा में दरवाज़ा है। और ये गोलनुमा गुंबद है। देखिए इसकी संरचना को आप देखिए, इसमें जो ईंट लगे हैं उसको भी आप देखिए, बड़ा ही खूबसूरत है। और चूँकि ग्रामीण इलाके में है तो इसकी देखभाल नहीं हो पा रही है सही तरीके से। और पहले की तरह जो पुरातत्व विभाग है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। हम कोशिश में लगे हुए हैं उसे जगाने की, कि शायद वो जागे और इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर की वो सुरक्षा का इंतज़ाम कर सके। देखिए आसपास के जो इलाके हैं यहाँ से दिखते हैं साफ। ये तकरीबन 20 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर होगा। आप देख सकते हैं कि बगल में जो है वो नदी है, एक छोटी सी नदी है। और वहीं नज़दीक में जो है ये कोस मीनार है जिसको हड़मुड़ला कहते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो भागलपुर से कम आपको 16-17 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी। तब फिर आप आएंगे गोराडीह ब्लॉक से आगे तो एक तरछा गांव की तरफ सड़क जाती है। उसी सड़क से जब आप पावर ग्रिड तक पहुंचेंगे तो वहाँ से एक छोटी सी जो है सड़क है, पतली ऐसी, वो मिट्टी भराई किया हुआ सड़क है, वो कच्चा कोई पक्का सड़क नहीं है। वहाँ से आप सीधे आ सकते हैं। आप देखिए कि ये कैसे ऐतिहासिक धरोहरों को हम लोग जिन अवस्था में देख रहे हैं, हम इसे संरक्षित करने के लिए
चाहेंगे कि सरकार की आंखें खुले और ये संरक्षित हो, क्योंकि बड़ा ही बेशकीमती है। ऐसे धरोहरों को संजोना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन खंडहर स्थिति में अब पहुंचता जा रहा है ये जो कुश मीनार है। हम चाहेंगे सामान्य छाया थोड़ा नीचे देखें, क्योंकि बहुत ही ये पतला रास्ता है और बड़ी मुश्किल से मैं चढ़ पाया हूँ यहाँ तक। आप देखें इस चीज़ को, तो हम चाहेंगे कि आप भी भ्रमण करें और भ्रमण करके ऐतिहासिक चीज़ों को नज़दीक से जाने समझें। कई स्रोत हैं बिहार सरकार के पास पर्यटक को विस्तार देने के लिए, लेकिन सरकार शायद इसको डेवलप नहीं करना चाहती है, विस्तार नहीं करना चाहती है। यही इसका मुख्य कारण हो सकता है। अगर इसको संजोया जाए, इसको संरक्षित रखा जाए, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से, पर्यटक के दृष्टिकोण से एक बड़ा राजस्व बिहार सरकार को मिलेगा। हमारा प्रयास कैसा लगा, नई चीज़ को आप जब देख रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में कैसे विचार प्रकट हो रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिएगा ज़रूर। हमारे प्रयास को आप सहयोग करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। हमारे पेज पर जो बटन है लाइक और फॉलो को, उसको लाइक करिए। फेसबुक पर हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और यूट्यूब पर भी आप मुझे सहयोग करते रहिए सब्सक्राइब करके। आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दें, इसकी आवाज़ को न दबने दें। धन्यवाद।